रही है, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। यदि सुबह 15 मिनट पूरी ठंडी में घास के ऊपर घूमते हैं तो नंगे पैर, तो इससे आपकी जो बीपी वगैरह है वह सब ठीक होती है। बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर की ठीक होती है नंगे पाँव घास के ऊपर घूमने से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घास के ऊपर यहाँ ओस की बूंदें वह मोतियों की तरह चमक रही है। और यही है हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य। आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और मैं आज आप लोगों को कुछ विशेष वनस्पति भी दिखाऊंगी, सारी चीज़ें। तो यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है। दूर दूर तक कोहरा है, तालाब में बहुत सारे से जीव हैं और कमल है। कमल के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं वह इस प्रकार से है जैसे कि मोती ही वहाँ पर चमक रहे हों। तो यहाँ का जो दृश्य पूरी सर्दी भर भी ऐसा, मैं जैसा बोलती हूँ कि यहाँ का हर मौसम का दृश्य बहुत उस हिसाब से होता है और मैं आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ। तो यह हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है। मैं भी नंगे पैर यहाँ पर घूमती हूँ सारी चीज़ें और आप लोगों को इन वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ। मुझसे अभी कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी, हमको यदि सांप काट लेता है तो उसके लिए आप दवाई बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा पहले तो बोलती हूँ कि आप वैद्य की सलाह में दवाइयाँ लीजिए, लेकिन फिर भी यदि आप कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लेते हैं तो वह वैद्य की सलाह या फिर डॉक्टर की सलाह के साथ साथ काफ़ी लाभदायक होती है। तो आप लोग इन वनस्पतियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पुनर्नवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। पुनर्नवा आपकी हर एक चीज़ को नवी कर देता है, लेकिन इसको वैद्य की सलाह से ही लेना चाहिए। मैं आप लोगों को पुनर्नवा की थोड़ी सी जानकारी दूंगी, इसका पौधे के बारे में बताऊंगी। आयुर्वेद में पुनर्नवा जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात यदि ब्रह्म मुहूर्त के साथ होती है तो आपके दिन की शुरुआत भी कुछ और होती है। अभी हमारे यहाँ सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 बजे हैं और घना कोहरा है। और कोहरे के साथ ही अब मैं आप लोगों को ध्यान प्राणायाम इन सारी चीज़ों की जानकारी भी दूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें महिलाओं को बोलती हूँ कि यदि आप ध्यान प्राणायाम और यह सारी चीज़ें करती है तो आपके घर में जो बच्चे हैं वह भी यह चीज़ें सीखते हैं। तो महिलाओं को यह चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, यह ज्ञान मुद्रा है। यदि आप जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। यह ध्यान मुद्रा है और यह ज्ञान मुद्रा है। यदि ज्ञान मुद्रा में बैठकर आप ओम का जाप करते हैं सुबह, ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट, तो आपको जो ध्यान मुद्रा है वह आपके दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। आपको साधना के क्षेत्र में यह सफलता प्रदान करती है। ज्ञान मुद्रा और यह है ध्यान मुद्रा। यदि आप इस प्रकार से ध्यान मुद्रा लगाते हैं तो ध्यान मुद्रा भी आपके जीवन में बहुत सहयोग करती है। यह आपको एक अच्छे निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। जिस प्रकार ज्ञान मुद्रा हमको साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, हमको अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है, उसी प्रकार हमको ध्यान मुद्रा, जो भी यह सांसारिक चीज़ें हैं, इनसे लड़ने की क्षमता देती है।
और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यह चीज़ें महिलाओं को ज़्यादा करनी चाहिए। मेरी सुप्रभात तो इसी हिसाब से होती है, ध्यान, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों से। अभी घना कोहरा है और कोहरे के साथ में ही यह सारी चीज़ें हैं, ध्यान, प्राणायाम मैं यही करती हूँ। तो यहाँ महिलाओं को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं करती है तो साथ में बच्चे भी करते हैं घर में, और एक अच्छा वातावरण घर में तैयार होता है यदि घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह सारी चीज़ें करती है, तो घर के सारे लोग स्वतः ही उठकर सारे कार्य करते हैं। तो महिलाओं को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद में उनको ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, और अपने साथ में अपने छोटे बच्चों को भी करवाना चाहिए, ताकि वहाँ आगे जाकर भविष्य में किसी क्षेत्र में पीछे ना रहे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो यह जिम्मेदारी माँ की बनती है। तो एक माँ को यह कार्य जरूर करना चाहिए। आगे पूरे ब्लॉग में बने रहिए, कुछ विशेष जानकारी दूंगी। मैं यहाँ का वातावरण आप लोगों को दिखाऊंगी कि सुबह का वातावरण कैसा है। घना कोहरा है और कोहरे के साथ ही यहाँ पर जो सुबह का वातावरण इस प्रकार से, चिड़ियों की चहचहाट है, घनी ओस के साथ में कोहरा है, सूर्य की पहली किरण के साथ में मेरा यह ध्यान और प्राणायाम। आप लोगों को जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों की मैं जानकारियाँ देती हूँ, ताकि आप लोगों का जीवन सुखमय बना रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में हम छोड़ देते हैं, लेकिन यह सारी चीज़ें महिलाओं पर निर्भर करती हैं, क्योंकि महिलाएं घर का एक ऐसा स्तंभ होती है कि वह चाहे तो झोपड़ी को भी महल बना देती है, और वह महल को भी तहस नहस कर सकती, झोपड़ी से भी बेकार स्थिति कर सकती है। तो महिलाओं को इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ों से जूझती है, और कभी कभी इन चक्करों में वह बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेती है। तो इसलिए आप, जय माता दी सभी को, हर हर महादेव, सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात वनस्पति के साथ। और आज मैं जिस वनस्पति को आप लोगों को दिखा रही हूँ, यह है पुनर्नवा। पुनर्नवा हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है कि ये सर्प के जहर के लिए एंटीक का काम करती है। ऐसे तो यह बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, हाँ, लेकिन जहर के लिए तो यह काफ़ी प्रभावशाली होती है। जब हमारे यहाँ पर हमारी गाय वगैरह को या फिर किसी जानवर को जब जहरीला जानवर काटता है, तो हम रोटी के साथ में इसकी जड़ को देते हैं। लेकिन यहाँ इंसान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जहर के लिए। लेकिन आप लोग डॉक्टर की और वैद्य की सलाह में ही इसको लीजिएगा। यही है पुनर्नवा। इसको सात खापरी भी बोलते हैं, पुनर्नवा बोलते हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम है। लेकिन मैंने यह चीज़ें देखी है कि लोग बाग बहुत सारी वनस्पतियों को पता नहीं क्या क्या बताते हैं। जैसे कि ब्रह्मडंडी है, ब्रह्मडंडी में अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ ब्रह्मडंडी को। लेकिन जो ऊँट कटेरा होता है उसकी दो प्रजाति होती है, एक छोटी और एक बड़ी। ब्रह्मडंडी में कभी भी कांटे नहीं होते हैं, लेकिन जो ऊँट कटेरा होता है, ऊँट कटेरे के अंदर कांटे होते हैं, और इसे गेंद जैसी होती है उसकी। वो ब्रह्मडंडी और ऊँट कटेरे में बहुत फर्क होता है। ऊँट कटेरा एक छोटा पौधा नुमा, जैसे ज़मीन पर फैली हुई चीज़ होती है, और थोड़ा ही बड़ा होता है, मतलब 1-1.5 फीट तक। और ब्रह्मडंडी कम से कम ज़्यादा नहीं तो अच्छी जगह पर हो, मिट्टी वाली जगह पर, तो वहाँ 10-12 फीट की भी हो सकती है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी होती है, और उसमें एक के ऊपर एक डंड लगते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रह्मडंडी। मैंने अपने वीडियो में बहुत जगह दी है। मेरा काम है सही वनस्पति की जानकारी देना। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को पुनर्नवा, हमारे यहाँ पुनर्नवा बहुत सारा है। मैं किसी दिन इसकी जड़ भी बताऊंगी। इसकी जड़ का वशीकरण तिलक बनता है, और भी बहुत सारे कार्यों में काम आता है। तो यही है पुनर्नवा। पुनर्नवा की जड़ को ताबीज में भरकर गले में भी बांधते हैं। यदि इसको ताबीज में भरकर गले में बांध देते हैं तो कोई जहरीला जानवर आपको नहीं काट सकता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो खुशबू होती है वह अजीब प्रकार की होती है। इसकी एक मूल निकलती है, जो मूल है वह बिल्कुल शीश की तरह होती है, और उसका पाउडर बनता है। वहाँ बहुत सारे महिलाओं के, पुरुषों के शरीर के रोगों के लिए काम ली जाती है। तो यह कहते हैं कि शरीर को वापस नया कर देता है, तो इसीलिए इसका नाम है पुनर्नवा।
तो यही है पुनर्नवा। आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पौधा इस प्रकार से, इसकी जड़ टूट गई क्योंकि मैं पत्थर के ऊपर ही उगी हुई थी हमारे यहाँ पर। तो मैं इसकी आप लोगों को जड़ वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगी। तो इसी का नाम है पुनर्नवा। तो मैं आप लोगों को ब्रह्मडंडी भी अच्छे से बता देती हूँ। ब्रह्मडंडी के बारे में बहुत सारी लोगों की ऐसी धारणा है कि पता नहीं क्या क्या, और इसी कारण हम बहुत सारी चीज़ों में ठगी का शिकार होते, चाहे तंत्र की जानकारी हो, जड़ी बूटी की सारी चीज़ों की। तो हमको सही जानकारियाँ यदि हमारे पास होती है तो हम कभी इन चीज़ों में ठगी का शिकार नहीं होते हैं। तो ब्रह्मडंडी हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है और हमने इसको लगाया, ऐसा नहीं है ये तो स्वतः ही उगाती है, लेकिन हमने इसको लगाया। यहाँ पर पुनर्नवा भी बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह का कोहरा आप देख सकते हैं, सूर्य की पहली किरण के साथ ही यहाँ पर जो सुबह का कोहरा होता है इस हिसाब से होता है। हमारे यहाँ सुबह का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है और ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती भी रहती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ब्रह्मडंडी। ऐसे तो हमारे यहाँ वनस्पति की भरमार है, लेकिन उसी के साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारी वनस्पति की भी जानकारी आप दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ कितनी बड़ी हो चुकी है ब्रह्मडंडी। यही है ब्रह्मडंडी, यह कम से कम 8 फीट की तो हो ही चुकी है। आप अच्छे से देख लीजिए, इसी को बोलते हैं ब्रह्मडंडी। आप किसी भ्रम में मत पड़िएगा। जो ऊंट कठेरा होता है वह छोटा होता है और 2 प्रजाति का होता है। ब्रह्मडंडी एक ही प्रजाति की होती है और ब्रह्मडंडी की एक छोटी प्रजाति होती है, उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। वो यहाँ पर अभी नहीं है, थोड़ी दूरी पर है, तो मैं और किसी दिन बताऊंगी। तो यही है ब्रह्मडंडी। आप कभी भी इन भ्रम में मत पड़िएगा कि वनस्पति के क्षेत्र में यही होता है। जब हमको सही पहचान नहीं होती है तो हम लोग बहुत सारे भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर इन चीज़ों में आप देख सकते हैं, इसमें एक के बाद एक डंड लगे हुए हैं यहाँ। हाँ, इनके डंड हल्के से, इसमें इसके डंड में बीज भी है अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो यही है ब्रह्मडंडी। आप अच्छे से पहचान कर लीजिए, इसमें एक के बाद एक डंड लगते हैं और भी लग जाते हैं इसमें बहुत सारे। तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मडंडी। आप अच्छे से इसकी पहचान कीजिए और पहचान कर फिर इन वनस्पतियों को आप उपयोग में लीजिए। यह हमारे यहाँ लटजीरा है, यह जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण का काम करता है। काफ़ी मात्रा में खरपतवार के रूप में उगा हुआ है। इनको 2-3 वनस्पति के साथ में, आयुर्वेद के साथ में दिया जाता है। इसको लट जीरा इसलिए बोलते हैं कि जीरा की प्रजाति का ही पौधा है। तो इसको ज़्यादातर आयुर्वेद में इसके और अलग अलग नाम है, जो मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगी। तो काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर, और मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी और भी मैं जानकारी दूँगी। बने रहिए ब्लॉग में। तो पूरा विस्तार से यदि आप ब्लॉग देखते हैं तो यह काफ़ी आपको हर एक वनस्पति को समझने में क्षमता प्रदान करता है। जैसे अभी आ चुका है सर्दी का टाइम। सर्दी के टाइम में सभी लोगों को सांस की, दम की शिकायत होती है और काफ़ी परेशान होती है। किसी किसी को तो पंप भी लेना पड़ता है। तो आप सांस रोक के लिए यहाँ है दमबेल। दमबेल काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको सांस चल रही हो तो प्रतिदिन 1 पत्ता इसका ज़रूर लीजिएगा। यह रामबाण का काम करता है। आपके दम की जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को अच्छे से पौधा दिखा देती हूँ कि यह पौधा जो दमबेल का है, सिर्फ 1 पत्र, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21 दिन लेने से आपकी जो दम की समस्या वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। लेकिन इन वनस्पतियों को आपको सही से समझना ही होता है बस। मैं आप लोगों को हमेशा इनकी इसीलिए जानकारी भी देती हूँ और इन पौधों को भी इसीलिए दिखाती हूँ कि आप लोग इनको अच्छे से देखकर, समझकर और फिर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ें। तो यह दमबेल है, इसको आप सर्दी के टाइम पर लेकर और बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। दम की शिकायत हो या फिर यहाँ जो लोग शराब पीते हैं, उसको आप 1 पत्र कंटिन्यू 40 दिन तक देते हैं तो वह शराब भी छोड़ सकता है। और भी बहुत सारी बीमारियों में यह चलता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ दम वगैरह और जो भी आपके कब्ज वगैरह है इसी में ही काम देती है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से पौधा दिखा देती हूँ। यहाँ है ब्रह्मडंडी। ब्रह्मडंडी में एक के बाद एक डन है और इसी प्रकार से होती है ब्रह्मडंडी। इसमें कहीं कांटे नहीं है। हाँ, इसका फल है जो थोड़ा सा हमको चुभने टाइप होता है। यहाँ ऊँट कटेरे का फल जैसा ही है, लेकिन इन दोनों में बहुत परिवर्तन है। ऊँट कटेरे में कांटा होता है, इसमें कम कांटे हैं। तो यही है ब्रह्मडंडी, इसी को बोलते हैं ब्रह्मडंडी। आप यहाँ देख सकते हैं, यही है ब्रह्मडंडी के फल।
इस प्रकार से होते हैं और फूल भी है इसमें, इस प्रकार से इसमें फूल होते हैं, आप पहचान कर सकते हैं इसकी।